अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास्य विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्रीमद् देवी भागवत के षष्ठम दिवस की कथा में आप सब प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस महाशक्ति के बारे में कल आपको एक संकेत दिया था, हेतु समस्त जगता हे मां, आप इस संपूर्ण जगत का कारण है। संपूर्ण जगत जिस व्यवस्था के साथ अर्थात उद्भव, स्थिति और संहार की एक क्रमिक व्यवस्था है, उसके साथ चल रहा है। व्यवस्था तंत्र के साथ अधिकृत ईश्वर की कक्षा में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके द्वारा ही व्यक्तित्व पाते हैं। आपकी महिमा में ही उनका अस्तित्व है और आपकी जो योजना, आपकी जो इच्छा शक्ति, उसमें ही उनका व्यक्तित्व अर्थात कर्तृत्व भी है। हमारा ये दृश्य जगत बार बार व्यक्त और इसी के साथ साथ अव्यक्त हो रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हमारे आपके जन्म से पहले हमारी इस संसार में कहीं कोई स्थिति नहीं थी। अव्यक्त है आदि। न्याय दर्शन में कुछ अभावों की चर्चा की गई है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव।
जब मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं था, बैठने से पहले मैं आया और आने के साथ यहाँ बैठा, तो बैठने से पहले मैं नहीं था। तो बैठने से पहले नहीं था, यह है प्राग भाव। और किसी कारण से मेरा व्यक्तित्व यहाँ से हट जाए, प्राग भाव के पश्चात आता है प्रध्वंसा भाव। है के पश्चात ना, है के पहले ना, नहीं थे, आने के साथ हैं, और हैं इसके बाद निश्चित ही है का अंत है ना में। तो इसका मतलब है हम दो ना के बीच में हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। और तीसरा है अन्योन्या भाव, एक दूसरे की सत्ता से दोनों का अलग होना, परस्पर अलग होना। आप हैं, मैं हूं। आपकी पहचान धरती में सिर्फ आपके साथ है, आपके सदृश दूसरा कोई नहीं है, और मेरे सदृश दूसरा कोई नहीं है। परस्पर ये एक दूसरे के साथ जो अभाव है, इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। चौथा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव जो आत्यंतिक रूप से है ही नहीं। कहते हैं चारों अभावों से जो ग्रसित नहीं है, चारों अभावों से जो परे है, वही परम सत्य है। जगत अपनी स्थिति से पूर्व नहीं था, निश्चित ही बाद में भी नहीं होगा। आज वैज्ञानिक संदर्भों में आपने रिमोट कंट्रोल की बात सुनी है। दूर से बैठे ही आप किसी वस्तु में, इलेक्ट्रॉनिक में मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। आप बैठे हैं दूर, रिमोट कंट्रोल से उसमें मूवमेंट दिख रहा है। प्रश्न यह है कि उसका मूवमेंट रिमोट कंट्रोल में है क्या? ऐसा लगता है उसमें है। आप उसके भी कंट्रोलर हैं। आप कंट्रोलर हैं। आपका मन कहता है कि अब बंद कर दो। ध्यान देना, पसंद के पीछे मन की दौड़ है, पसंद के पीछे मन का आग्रह है, और जो नापसंद होता है उसके प्रति हम अरुचि रखते हैं, नापसंद को नकारते हैं और पसंद को स्वीकार करने के साथ उसको पाने का आग्रह रखते हैं, उसके साथ होने की चेष्टा रखते हैं। ये किसके तल पर है? मन के तल पर। और मन की इस व्यवस्था को भी कोई नियंत्रित कर रहा है, वह है आपकी बुद्धि। गर्मी लगी, आपने एसी ऑन कर दिया रिमोट कंट्रोल से, और थोड़ी देर तक चलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा शीतलता महसूस होने लगी, ठंडा लगने लगा। आपने गर्मी को हटाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए एसी का प्रयोग किया, और अब जब एसी काफ़ी ज़्यादा ठंडी दे रहा है तो आप ठंडी से बचने के लिए उसको बंद करते हैं। एसी का ऑन करना मन के तल पर है, और एसी का बंद करना मन के तल पर तो है,
लेकिन इससे ज़्यादा है बुद्धि के तल पर। पसंद और नापसंद की समीक्षा भी बुद्धि कर रही है। आपने देखा कि शीतलता बढ़ती चली जा रही है, कहीं जुखाम न बढ़ जाए। बुद्धि ने कहा अब इसको बंद कर दो। शरीर के तल पर गर्मी और शीतलता का अनुभव मन के साथ उपयोगिता का अनुभव करते हुए उस व्यवस्था को शुरू करना, बंद करना और उसके पीछे बुद्धि का विश्लेषण, ये दोनों ही मैं के लिए है। मैं अब ध्यान दें। मैं, आप जब अपने मैं की बात कर रहे हैं तो ये मैं कौन? शरीर के तल पर जब आप अपने को मैं आरोपित करते हैं तो ध्यान दें, आप ही अपने आप को जब दर्पण के साथ देखते हैं कर्म के समय आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, करते हाथों से हैं, हाथ माध्यम है और आप यही कहते हैं मैंने किया। मैं किया हाथों से, लेकिन करने वाला मैं। शरीर के साथ जब मैं रूपी चेतना आरोपित है तब ये चेतना देहात्मक है। लेकिन ध्यान दो, जब आप दर्पण के सामने खड़े हैं तब आप अपने इस चेहरे को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन? आपके शरीर का चित्र है। आप जब चित रूप हैं, इस चित रूप का जब तक देह के साथ संबंध है तभी तक देह के साथ व्यवहार का व्यापार चल रहा है, अवस्थाओं का परिवर्तन घटित हो रहा है। और ध्यान दें, वही जब चित्त इस देह से पृथक हो जाता है, जिस चित्त की प्रतीति आपको देह के साथ नहीं होती, तब प्रश्न है कि जब आप देह में थे तब आप कौन, और जब आप देह से मैं प्रयोग नहीं करते तब आप कौन? वही व्यक्ति सामने पड़ा है जो मैं की व्यवस्था के साथ मान अपमान से प्रेरित होकर न मालूम क्या कुछ कर रहा था। जैसे ही मृत्यु हुई, व्यक्ति तो पड़ा है लेकिन व्यक्ति चेतना नहीं है। वह चेतना क्या है? ध्यान दें, इस शरीर की निष्पत्ति जिन 5 महाभूतों से है और 5 महाभूतों के साथ जो हमारी त्रिगुणात्मक व्यवस्था चल रही है, उस त्रिगुणात्मक अहंकार के साथ महतत्व से बात अहंकार, उससे जो तन्मात्राएं और पंचमहाभूत के साथ रजोगुण से इंद्रियां, प्राण और सतोगुण से इंद्रियों के अधिष्ठाता, ध्यान दें, ये सब किसके लिए है? मैं के लिए। लेकिन इस मैं की व्यवस्था को इस शरीर के साथ संयोजित बना करके रखना और एक समय आने के साथ शरीर से उसको पृथक कर देना, मृत्यु आपकी हमारी इच्छा का विषय नहीं है। हमने कभी, आपने कभी मृत्यु नहीं चाहा, लेकिन मृत्यु
होती है, किसकी इच्छा में, किसके इच्छा तंत्र में। जिसके इच्छा तंत्र में यह सारा जगत जन्म और मृत्यु के साथ चल रहा है, जन्म में भी वह ही अपने आप में चित्त शक्ति है और मृत्यु के साथ वह चित्त शक्ति अपनी महिमा से चलाती रहती है। फिर देहों की व्यवस्था में एक जन्म के बाद कभी कहीं विभिन्न योनियों में जाना, कभी स्वर्ग या कभी नरक की व्यवस्था से जुड़ना, और कभी फिर से जो हमारी 4 प्रकार की सृष्टियां हैं, जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज, इन व्यवस्थाओं में हमारी चेतना आती जाती रहती है। पात्रता हमारी होती है, पात्रता के अनुसार ही कोई प्राप्त कराने वाला होता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय। तब प्रश्न है कि हम अपनी चाह से नहीं, अपनी पात्रता के अनुसार बाध्य हो जाते हैं स्वर्ग या नरक जाने के लिए, बाध्य हो जाते हैं तिर्यक, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यवस्थापक कोई है,